ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिज्ञासु होकर ज्ञान निष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्म विश्लेषण सुने हैं उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञान निष्ठा कहता है। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। वह शांत चित्त रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है, किसी विषय के संबंध में नहीं फंसता। उसकी वासना की गांठ टूट जाती है। हे रामचंद्र जी, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म नहीं हो और जो जन्म मरण से रहित हो उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता न भासित हो तब जानिए कि फिर जन्म न पावेगा, क्योंकि उसकी संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे रामचंद्र जी, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है वह भी सुनो। वह इस संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ वह सत्य नहीं था, इससे संसार मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है तो उसका कारण कोई नहीं, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है। वैसे यह विश्व कारण के बिना ही दिखता है, इससे मिथ्या है। जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो। हे रामचंद्र जी, जो प्रवाह पचित कार्य हो उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार न हो। वह हृदय से आकाश की तरह संसार से न्यारा रहता है और वासना से शून्य होता है। ऐसा पुरुष ही पंडित कहलाता है। हे रामचंद्र जी, यह जीव परमात्म रूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 17। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये मेरे वचन परम पावन हैं। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध का कारण है। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके सोते हैं और वचन भी इनको पाके शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभते हैं। और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम है। यह महारामायण मोक्ष उपाय शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्तार्थ वाक्य है और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं उनको कल्प वृक्ष मिलता है और फल से झुक पड़ता है, तब उसको यह शास्त्र श्रवण होता है। नीच को इसका श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति इसके श्रवण में आती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है और पापात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है और अधर्मी को इच्छा नहीं होती। जो कोई
इस मोक्षोपायक रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धायुक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचारेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैत आत्म तत्व के जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाता है। इस मोक्षोपाय शास्त्र के 32 सहस्त्र श्लोक और क्षण चरण हैं। पहला वैराग्य प्रकरण है। वैराग्य परम कारण है। हे रामचंद्र जी, जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होता और कदाचित बड़ी वर्षा हो तो वहाँ भी वृक्ष होता है, वैसे ही अज्ञानी का हृदय मरुस्थल की नाई है, उसमें वैराग्य वृक्ष नहीं होता। पर जो इस शास्त्र की बड़ी वर्षा हो तो वैराग्य वृक्ष उसमें उत्पन्न होता है। इस वैराग्य प्रकरण के 1500 श्लोक है। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। उसके परम निर्मल वचन है। जैसे मलिन मणि मार्जन करने से उज्ज्वल हो जाती है, वैसे ही इन वचनों से मुमुक्षु का हृदय निर्मल होता है और विचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थ होता है। इसके 1000 श्लोक है। इसके अनंतर उत्पत्ति प्रकरण के 5000 श्लोक है। उसमें बड़ी सुंदर कथा दृष्टांतों सहित कही है, जिनके विचार से जगत की उत्पत्ति का भाव मन से चला जाता है, अर्थात इस जगत का अत्यंत अभाव जान पड़ता है। हे राम जी, इस जगत में जो मनुष्य, देवता, दैत्य, पर्वत, नदी आदि और सूर्यलोक, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश आदि स्थावर जंगम अज्ञान से भासते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे रस्सी में सर्प, सीपी में रूपा, सूर्य की किरणों में जल, आकाश में तरुवर और चंद्रमा, गंधर्व नगर और मनोराज की सृष्टि भासती है, और जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में नीलता और नौका में बैठने से किनारे के वृक्ष और पर्वत चलते दृष्टि आते हैं, एवं जैसे बादल के चलने से चंद्रमा धावता दिखता है, स्तंभ में पुतली भासती है और भविष्यत नगर से आदि ले असत्य पदार्थ सत्य भासते हैं, वैसे ही जगत सब जगत है। अज्ञान से अर्थाकार भासता है और अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति दिखती है और ज्ञान से लीन हो जाती है। जैसे निद्रा में स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जागने से निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही अविद्या से जगत की उत्पत्ति होती है और सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। वह विद्या कुछ वस्तु ही नहीं है। सर्व ब्रह्म जो चिदाकाश रूप, शुद्ध, अनंत और परमानंद स्वरूप है, उससे न जगत उपजता है और न लीन होता है। ज्यों का त्यों आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जगत ऐसा है जैसे भीत में चित्र होता है, जैसे स्तंभ में पुतलियां होती हैं जो हुए बिना ही भासती है, वैसे यह सृष्टि मन में है, वास्तव में कुछ बनी नहीं, सब आकाश रूप है। जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है, तब नाना प्रकार का जगत होके भासता है, और जब निस्पंद होता है तब मिट जाता है। इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति कही है। उसके अनंतर स्थिति प्रकरण आता है। उसमें जगत की स्थिति कही है। जैसे इंद्र के धनुष में अविचार से रंग है, और जैसे सूर्य की किरणों में जल और सीपी में सर्प भासता है,
और वह सब सम्यक दृष्टि से निवृत्त होता है। वैसे ही अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। केवल मनोराज से ही जगत रच लेता है, कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे जब तक मनोराज तब तक वह नगर होता है, जब मनोराज का अभाव हुआ तब नगर का भी अभाव हो जाता है। वैसे ही जब तक अज्ञान है तब तक जगत की उत्पत्ति होती है। जब संकल्प का लय होता है तब जगत का भी अभाव हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की सृष्टि संकल्प से हुई थी, वैसे यह जगत भी है। कोई पदार्थ अर्थ रूप नहीं है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार स्थिति प्रकरण कहा है। उसके 3 सहस्त्र श्लोक है। उनके विचारने से जगत की सत्यता जाती रहती है। उसके अनंतर उपशम प्रकरण है। उसके 5 सहस्त्र श्लोक है। जैसे स्वप्न से जागने पर वासना जाती रहती है, वैसे ही इसके विचार से अहम त्वम आदिक वासना लीन हो जाती है, क्योंकि उसके निश्चय में जगत नहीं रहता। जैसे एक पुरुष सोया है, उसको स्वप्न में जगत भासता है, और उसके निकट जो जागृत पुरुष है उसको स्वप्न का जगत आकाश रूप है। तो जब आकाश रूप हुआ तब वासना कैसे रहे, और जब वासना नष्ट हुई तब मन का उपशम हो जाता है। तब देखने मात्र उसकी चेष्टा होती है और मन में पदार्थों की इच्छा नहीं होती। जैसे अग्नि की मूर्ति देखने मात्र होती है, अर्थकार नहीं होती, वैसे ही उसकी चेष्टा होती है। हे राम जी, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही इच्छा से रहित मन निर्वाण होता है। उसके अनंतर निर्वाण प्रकरण है। उसमें परम निर्वाण वचन कहे हैं। अज्ञान से चित्त और चित्त का संबंध है। विचार करने से निर्वाण हो जाता है। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से शुद्ध आकाश होता है, वैसे ही विचार से जीव निर्मल होता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार पिशाच विचार से नष्ट होता है, और जितनी कुछ इच्छा फुरती है सो निर्वाण हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला फुरने से रहित होती है, वैसे ही ज्ञानवान इच्छा से रहित होता है। तब जितनी कुछ उनकी जगत की यात्रा है सो हो चुकती है, और जो कुछ करना है सो कर चुकता है। हे रामचंद्र जी, शरीर होते भी वह पुरुष अशरीर हो जाता है। नाना प्रकार का जगत उसको नहीं भासता। जगत की नीति से वह रहित होता है, और अहम त्वम आदि तम रूप जगत उसको नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार दृष्टि नहीं आता, वैसे ही उसको जगत दृष्टि में नहीं आता, और बड़े पद को प्राप्त होता है। जैसे सुमेरु पर्वत के किसी कोने में कमल होता है और उस पर भंवरा स्थित रहता है, वैसे ही ब्रह्म के किसी कोने में जगत तुषार रूप है और जीव रूपी भंवरे उस पर स्थित है। वह पुरुष अचिंत्य चिन्मात्र है। रूप, अवलोक और मनस्कार उसका आकाश रूप हो जाता है। वह उस पद को प्राप्त होता है जिस पद की उपमा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं कह सकते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
ये परम उत्तम वाक्य है। इनको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इनका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। ये वाक्य युक्तिपूर्वक है। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हो तो उसका त्याग करना चाहिए और युक्तिपूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हो तो उनको भी सूखे तृण के समान त्याग देना चाहिए, और यदि बालक के वचन युक्तिपूर्वक हो तो उनको अंगीकार करना चाहिए। जैसे पिता के कूप का खारी जल हो तो उसे त्याग कर निकट के मिष्ट कूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार न करके युक्तिपूर्वक वचन अंगीकार करना चाहिए। हे रामचंद्र जी, मेरे वचन सब युक्तिपूर्वक और बोध के परम कारण हैं। जो पुरुष एकाग्र होके इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत पढ़ेगा अथवा पंडित से श्रवण करके विचारेगा, तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारोगे तब वैराग्य उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ है उनको विरस जानकर किसी पदार्थ की वांछा न करोगे। जब भोगों में वैराग्य होता है तब शांति रूप आत्म तत्व में प्रतीति होती है, और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। जैसे शरत काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होगी और फिर आधि व्याधि की पीड़ा न होगी। हे रामचंद्र जी, जो जो विचार दृढ़ होगा त्यों त्यों शांतात्मा होगे। इससे जितने संसार के यत्न हैं उनको त्याग कर इस शास्त्र के बारंबार विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी और मोहादिक विकार की सत्ता नष्ट होगी। जैसे जो जो सूर्य उदय होता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट होंगे, तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जाएंगे। जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने कवच पहना हो उसको बाण नहीं बेच सकते, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष नहीं बेच सकते। उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती, और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषय जानकर बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती, वैसे ही उसकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। हे रामचंद्र जी, बाहर से तो वह भी प्राकृतिक मनुष्यों के समान दृष्टि आते हैं, और जो कुछ अनिच्छित प्राप्त होते हैं उनको भुगतता हुआ भी दृष्टि में आता है, पर अंतर से उसको राग द्वेष नहीं फुरता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का क्षोभ है वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे चित्र की बेली को आंधी नहीं चला सकती, वैसे ही उसको जगत का दुख नहीं चला सकता। वह संसार की ओर से जड़ हो जाता है और वृक्ष के समान गंभीर, पर्वत की नाई स्थिर और चंद्रमा के सदृश शीतल हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वह आत्मज्ञान
से ऐसे पद को प्राप्त होता है जिसके पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहता। आत्मज्ञान का कारण यह मोक्ष उपाय शास्त्र है। इसमें नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जो वस्तु अपरिछिन्न हो और देखने में न आवे और उसका न्याय देखने में हो तो उसको उपमा से विधि पूर्वक समझाने का नाम दृष्टांत है। हे रामचंद्र जी, जगत कार्य और कारण से रहित है तो आत्मा और जगत की एकता कैसे हो? इससे मैं जो दृष्टांत कहूंगा उसका एक अंश अंगीकार करना, सब देश अंगीकार न करना। हे राघव, कार्य कारण की कल्पना मूर्खों ने की है। उसके मिटाने के लिए मैं स्वप्न दृष्टांत कहता हूं। उसके समझने से तेरे मन का संशय नष्ट हो जाएगा। दृग और दृश्य का भेद मूर्ख को भासता है। उसके दूर करने के अर्थ मैं स्वप्न दृष्टांत कहूंगा, जिसके विचारने से मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, ऐसी कल्पना का नाश करता यह मेरा मोक्ष उपाय शास्त्र है। जो पुरुष आदि से अंत पर्यंत इसे विचारेगा सो पूर्ण संस्कारी होगा। जो पद पदार्थ को जानने वाला हो और दृश्य को बारंबार विचारे तो उसका दृश्य भ्रम नष्ट होगा। इस शास्त्र के विचार में किसी तीर्थ, तप, दान आदि की अपेक्षा नहीं है। जहाँ स्थान हो वहाँ बैठे और जैसा भोजन गृह में हो वैसा करे और बारंबार इसका विचार करे तो अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होवेगी। हे रामचंद्र जी, यह शास्त्र प्रकाश रूप है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखता और दीपक के प्रकाश से चक्षु सहित दिखता है, वैसे शास्त्र रूपी दीपक विचार रूपी नेत्र सहित हो तो आत्मपद की प्राप्ति हो। हे राम जी, आत्मज्ञान विचार बिना वर और शाप से प्राप्त नहीं होता। जब विचार करके दृढ़ अभ्यास कीजिए तब प्राप्त होता है। इससे इस मोक्ष पावन शास्त्र के विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा और जगत को देखते देखते जगत भाव मिट जाएगा। जैसे लिखी हुई सर्प की मूर्ति से बिना विचार भ्रम होता है और जब विचार कर देखिए तब सर्प भ्रम मिट जाता है, वैसे ही जगत भ्रम विचार करने से नष्ट हो जाता है और जन्म मरण का भय भी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण का भय भी बड़ा दुख है, परंतु इस शास्त्र के विचार से वह भी नष्ट हो जाता है। जिन्होंने इसका विचार त्यागा है वह माता के गर्भ में कीट होकर भी कष्ट से न छूटेंगे और विचारवान पुरुष आत्मपद को प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उसको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है, कोई पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं भासता। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको लहर और आवर्त सब जल रूप ही भासती है, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्मरूप ही भासित होता है और वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में इच्छा द्वेष नहीं करता। सदा एक रस मन के संकल्प से रहित शांत रूप होता है। जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने से क्षीर समुद्र शांत हुआ है, वैसे ही संकल्प विकल्प रहित मनुष्य शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, और तेज दाहक होता है
परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है सो शीतल और शांत रूप हो जाता है। फिर उसमें संसार का विकार कोई नहीं रहता। जैसे कलयुग में शिखा वाला तारा उदय होता है और कलयुग के अभाव में उदय नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता। हे रामचंद्र जी, संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है, पर आत्मज्ञान होने से वह यत्न के बिना ही शांत हो जाता है। फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु हे रामचंद्र जी, आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध से ही जानता है। हे राघव, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थित होने का क्या यत्न है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की